Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. This is Hamza Khan. Today our topic is मुशारका। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुशारका क्यों पढ़ा रहा है, इस्लामी बैंक मुशारका कहाँ करता है। बेसिकली मुशारका हमें इसलिए समझना है क्योंकि हमें दो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इसमें से निकलेंगे। एक हो गया डिमिनिशिंग मुशारका जिसे शिरकतुल मुतनाक़सा कहते हैं, और दूसरा है रनिंग मुशारका। तो ये समझने के लिए इसलिए हमें ज़रूरी है कि पहले मुशारका को समझें। देखते हैं कि मुशारका क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ मुशारका? Under Islamic law, musharaka refers to a joint partnership where two or more persons combine either their capital or labor, forming a business in which all partners share the profit according to a specific ratio, while the loss is shared according to the ratio of the contribution. बेसिकली मुशारका जो है एक तरह की शिरकत है। किसी भी आप बिज़नेस में आप शिरकत कर रहे हो, दो पार्टीज़ हों या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हों, अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्पेसिफिक रेशियो होगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कर लेंगे हम। वाइल द लॉस इज शेयर अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो लॉस होगा वो कैपिटल के बिल्कुल एन मुताबिक होगा। सपोज़ मैंने किसी कंट्रीब्यूशन की थी 60% अपना कैपिटल लगाया था, तो लॉस जो है वो भी 60% ही होगा मेरा। अब टाइप्स देखते हैं मुशारका की। टाइप्स क्या हैं? बेसिकली दो टाइप्स हैं मुशारका की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मुशारका, शिरकतुल मिल्क और शिरकतुल अक़्द। शिरकतुल मिल्क में दो और फर्दर टाइप्स हैं जिसमें इख्तियारी और गैर इख्तियारी है। पहले हम शिरकतुल मिल्क देखते हैं कि शिरकतुल मिल्क क्या है। इट मीन्स जॉइंट ओनरशिप ऑफ टू और मोर persons in a particular property. This kind of shirka may come into exist in two different ways. शिरकतुल मिल्क बेसिकली ये होता है कि मैं और आप मिलकर कोई चीज़ ख़रीदें, दोनों की रजामंदी। और इख्तियारी देखते हैं हम, शिरकत इख्तियारी कैसा है। इफ़ टू और मोर पर्सन परचेज एन इक्विपमेंट इट विल बी owned jointly by both of them and the relationship between them with regard to the property is called शिरकतुल मिल्क। तो जैसा मैंने आपको बताया, शिरकतुल मिल्क यही है कि हमने कोई इक्विपमेंट ख़रीदा, दोनों ने मिलकर, दोनों की रजामंदी थी, ये इख्तियारी तौर पे शिरकत वजूद में आई। हियर द रिलेशनशिप हैज़ कम इनटू एग्जिस्ट एट देयर आउन ऑप्शन एज दे themselves elected to purchase the equipment jointly। ये जो रिलेशनशिप हुआ हमारी दोनों की मर्ज़ी से एग्जिस्ट में आया। अब देखते हैं शिरकतुल मिल्क में गैर इख्तियारी कि गैर इख्तियारी तौर पर शिरकत कब वजूद में आती है। देयर आर केसेस where this kind of shirka come to operate automatically with any action taken by the parties. For example, after the death of a person, all his heir inherit this property, which come into their joint ownership as an automatic consequence of the death of that person. शिरकत इख्तियारी जो है, गैर इख्तियारी तब वजूद में आती है जब आपका कोई वर्सा हो, मतलब किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, खुदा न खास्ता, तो गैर इख्तियारी तौर पर उस प्रॉपर्टी के मालिक आप लोग हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो शिरकतुल मिल्क की दो टाइप बताई थी, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। अब देखते हैं शिरकतुल अक़्द क्या है। शिरकतुल अक़्द को भी फर्दर डिवाइड किया हुआ है फिर शिरकतुल अमाल में, शिरकतुल वजू में, शिरकतुल अमाल में। शिरकतुल अक़्द, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ शिरका विच मीन्स अ पार्टनरशिप इफेक्टेड बाय अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट in which the parties join together with different contribution, work or obligation for the purpose of earning profit. For the purpose of brevity, shortness, it may also translated as joint commercial enterprises. शिरकतुल अक़्द ये होता है कि उसमें हम दोनों चीज़ें मिलकर ले रहे थे कोई प्रॉपर्टी। यहाँ है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदेंगे, मतलब कोई बिज़नेस करना होगा, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी पहले कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, इस तरह उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बेसिकली ये बिज़नेस के लिए किया जाता है, लाइक जॉइंट कमर्शियल इंटरप्राइजेस के लिए। टाइप्स ऑफ शिरकतुल अक़्द देखते हैं हम। शिरकतुल अक़्द इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री काइंड: शिरकतुल अमवाल कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टनरशिप, शिरकतुल अमाल लायबिलिटी पार्टनरशिप, शिरकतुल वजूह वोकेशनल पार्टनरशिप। शिरकतुल अमवाल, where all parties invest capital into commercial enterprises, it is the most important and commonly used form शिरकत। बेसिकली शिरकतुल अमवाल ये है कि तमाम शिरका अपना माल लगा रहे हैं किसी भी कमर्शियल इंटरप्राइजेज में। टाइप्स ऑफ शिरकतुल अक़्द, सेकंड शिरकतुल अमाल। शिरकतुल अमाल ये है कि वेयर ऑल द पार्टीज जॉइंटली अंडरटेक to render some services from their customer, the fee charged from their distribution among them according to an agreed ratio. If two persons agree to understand tailoring
services for their customer on the condition that the wages so earned will go to a joint pool which shall be distributed between them, irrespective of the size of work each 14 partner has actually done. बेसिकली इसमें ये हो रहा है कि दो पार्टनर्स हों या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हों, किसी को सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हमने किसी को सर्विस रेंडर करी, उसके बदले हमें फ़ीस आई, उसको आपस में शेयर कर लिया प्री एग्रीड रेशियो के मुताबिक कि भाई 60 मैं लूँगा 40 आप लोगे, या 50-50 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो प्रॉफिट आएगा उसमें। सर्विसेज किसी तरह की भी दे सकते हैं हम जो शरीयत के मुताबिक हो। थर्ड है शिरकतुल वुजू। द वर्ड वुजू कम फ्रॉम वजाहत मीनिंग गुडविल, हैंस दिस इज़ अ पार्टनरशिप इन गुडविल। Here the partners contribute in the business not thought capital but thought their goodwill and share profit at an agreed ratio. All they do is that they purchase the commodities on a deferred price and sell them at spot. The profit so earned is the distribute between them at an agreed 15 ratio. शिरकतुल वुजू में बेसिकली ये होता है किसी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं करते पार्टनर्स, वो कोई चीज़ क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, ठीक है, फिर उसको स्पॉट पे सेल कर देते हैं। डेफर्ड पेमेंट में ख़रीदे, सपोज़ आपने कोई मशीनरी ख़रीदी उधार पे और आपने उसको सेल कर दी नकद कीमत पे, और जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा एग्रीड रेशियो के मुताबिक, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त तय किया था कि हम दोनों ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के वक्त होना ज़रूरी है शिरकत में। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स देखते हैं कि मुशारका में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है। आप ये मुशारका का लफ्ज़ क्या देख रहे होंगे, ये निकला शिरकत से ही, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है शिरकत, उससे वजूद में आया मुशारका। अब हम देखते हैं प्रॉफिट रेशियो फॉर पार्टनर्स। द मालकीज़ एंड द शाफीज़ व्यू दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ मुशारका दैट द प्रॉफिट शुड बी एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये स्लाइड्स में थोड़ी सी गलती है, जो थर्ड लाइन है इसमें प्रॉफिट है। तो मालकीज़ का व्यू ये है कि मुशारका के लिए ज़रूरी है कि प्रॉफिट शुड बी एग्जैक्टली प्रोपोर्शन टू द कैपिटल। सपोज़ हमज़ा ने इन्वेस्टमेंट करी 50,000 रुपये, तो वो जो कैपिटल के मुताबिक ही ले सकता है प्रॉफिट, सेम, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। हमली व्यूज़ दैट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट मे डिफर फ्रॉम द रेशियो ऑफ द कैपिटल, जबकि हमली कहते हैं कि इसका डिफरेंट हो सकता है। किसी ने सपोज लगाया है कि 50,000 रुपये कैपिटल में लगाया तो उससे ऊपर भी प्रॉफिट ले सकता है, 50,000 से ऊपर प्रॉफिट ले सकता है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री, अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एग्री हों, द हमली व्यूज़ दैट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट में डिफर फ्रॉम द रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, यही हमली का है कि डिफरेंट हो सकता है कैपिटल से प्रॉफिट। इफ़ वन ऑफ द पार्टनर इंसर्ट अ कंडीशन दैट ही विल नॉट वर्क इन द पार्टनरशिप and will stay as a sleeping partner throughout the period of musharaka, then his share of profit cannot be more than the ratio of the investment. अब एक पार्टनर क्या है कि भाई मैं मुशारका के लिए काम नहीं करूँगा, शिरकत तो कर रहा हूँ, तो वो कहलाता है स्लीपिंग पार्टनर, उसको गैर अमील कहते हैं। अब वो काम नहीं कर रहा तो उसके लिए ये है कि उसको प्रॉफिट जो है उसकी कैपिटल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा या इतना ही मिलेगा, उससे ऊपर उसका प्रॉफिट नहीं हो सकता। सपोज़ मैंने 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है तो मुझे 30% से ऊपर नहीं मिलेगा। टर्मिनेशन ऑफ मुशारका, मुशारका कैन बी टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टर्मिनेटेड मुशारका एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग हिज पार्टनर नोटिस टू दिस इफेक्ट। मुशारका किसी वक्त भी टर्मिनेट किया जा सकता है जब एक पार्टनर दूसरे को नोटिस दे दे। इफ़ एनी वन ऑफ द पार्टनर पास अवे ड्यूरिंग द प्रिविलेंस एट द मुशारका, जब या किसी की डेथ हो जाए तो भी मुशारका ख़त्म किया सकता है। इफ़ एनी ऑफ वन ऑफ द पार्टनर बिकम इंसेन और इनकेपेबल ऑफ अफेक्टिंग कमर्शियल ट्रांजेक्शंस, कोई मजनू हो जाए, पागल हो जाए और किसी को ये ना पता हो कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो भी हम मुशारका को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।